विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की 16 मार्च की रात्रि 10 बजे से शुरू होगी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल, प्रतिबद्ध आपके स्वास्थ्य के लिए। सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध। संपर्क करें शारदापुरम, शहादतपुरा, मऊ, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9454 868686। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के अलीगढ़ की, जहां ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लेकर लागू कराने हेतु बिजली कर्मचारियों ने प्रांतव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू किया। 16 मार्च की रात्रि 10 बजे से शुरू होगी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। वहीं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और निविदा संविदा कर्मचारियों ने आज प्रातः 10 बजे से कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया है। कार्य बहिष्कार आंदोलन में लगभग 1 लाख बिजली कर्मी सम्मिलित है। बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। NCCOEE के आह्वान पर 16 मार्च को देश के सभी प्रांतों के सभी जनपदों एवं परियोजनाओं पर लगभग 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने यहां बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत चौधरी, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल P रत्नाकर राव, C2 के सुभाष लांबा और कई अन्य राष्ट्रीय नेता 16 मार्च को सुबह लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिजली कर्मचारियों की सभा को संबोधित करेंगे। देखिए अलीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गौरव रावत की रिपोर्ट। सभा को साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी, जितने भी हमारे संगठन में के पदाधिकारी, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। और इसको पहले माँ बाप तिलक कर दिया करते थे, पिताजन पालन पोषण पाषण ये करेगा। तो आपने कभी देखा होगा तो कुछ दिन बाद जब सब भाई कमाते हैं और एक भाई उसमें मुट्ठ बना बैठा रहता है तो उसकी जेब भर्ती चली जाती है और अहंकार प्रदर्शन होता चला जाता है। तो एक कहावत है कि राजेश्वरी से तपेश्वरी और तपेश्वरी से हम लोग आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जनपद अलीगढ़ में कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है। कल हम लोगों ने जनपद अलीगढ़ में एक मसाल जुलूस निकाला था घंटाघर पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक, और ये हमारा पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम है। आज 15 तारीख को सुबह 10 बजे से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्य बहिष्कार का बिजली कर्मचारियों द्वारा, संविदा कर्मियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें अभी शिफ्ट के लोगों को, जो बड़े बिजली घर के शिफ्ट के लोग हैं, उनको छूट दी गई है, जिससे कि कहीं कोई ग्रिड वगैरह अव्यवस्थित न हो जाए। लेकिन यदि फिर भी ये मांगे हम लोगों की नहीं मानी जाती हैं तो कल 16 तारीख को रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का कार्यक्रम है। 72 घंटे हम लोग सभी हड़ताल करेंगे, जिसमें शिफ्ट के लोग और जनरेशन के लोग भी सम्मिलित हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार इस आंदोलन के दौरान कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करती है, कहीं कोई गिरफ्तारी करती है, तो हम लोगों ने पहले से ही बता रखा है, बिना कोई अन्य नोटिस के हम लोग सीधे सीधे जेल भरो आंदोलन और सामूहिक कार्य बहिष्कार जैसे कदम को उठाएंगे। ये हमारा ये है। दूसरा, 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की उपस्थिति में एक समझौता ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन और यहाँ के ऊर्जा के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में लिखित समझौता हुआ 14 बिंदुओं पर, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो पहला बिंदु ये था कि यहाँ का जो कार्य का वातावरण है उसको बेहतर किया जाएगा। आप देख रहे हैं जो नए नए लोग विभाग में आ रहे हैं, अलीगढ़ का रहने वाला है उसको गोरखपुर पोस्ट कर दिया जा रहा है। उसने ज्वाइनिंग ली नहीं, उससे पहले ही उत्पीड़ित हो गया। वो क्या जरूरत है उसको गोरखपुर पोस्ट करने की एक नए जेई को? या किसी का प्रमोशन हुआ, वो अलीगढ़ से प्रमोशन हुआ, उसे ले जाके पोस्ट कर दिया पूर्वांचल में, जबकि वहाँ के लोगों को यहाँ पोस्ट किया जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की चीज़ें हैं वो भी उत्पीड़नात्मक चीज़ें हैं, जबकि जे स्तर तक ऐसी कोई इतने हम लोगों के पास पावर नहीं है। सारा कुछ कंप्यूटराइज और ऑनलाइन है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, वो उस जनपद में तैनात नहीं रहे, यही काफ़ी है। एक बात। दूसरी बात जो आ रही है निकल के, वो ये विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट। आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्षेत्रों में कनेक्शन काटते हैं,
हमारे साथ मारपीट की घटनाएं हो जाएं। विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होने की वजह से जो हमारा मुकदमा क्या है, ये भी सच है कि विद्युत कर्मी जो है लाइनमैन, वो वहाँ विद्युत अगर कहीं लाइन फ्लॉट जाती है और वो सही करने जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी मनमानी करते हैं कि कहीं किसी जगह से 300 रुपये की मांग होती है, 500 की होती है, 1000 की होती है, अगर नहीं मिलते हैं तो वो वहाँ पे ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें हम कहना चाहेंगे। एक तो ये आपका जो आरोप है इसको मैं बिल्कुल निराधार नहीं कह रहा, लेकिन यदि इस तरीके का आपके किसी के भी पास कोई भी साक्ष्य है, आप उसकी FIR दर्ज कराइए। हम ऐसे लोगों के साथ जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो संविदा का आदमी हो, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, हम ये संगठन उसका सपोर्ट नहीं करता, ये संगठन उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता है। उसकी FIR कराई, विधिक कार्रवाई जो बनती है उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हम ये जरूर कहना चाह रहे हैं, उसी संविदा कर्मी को 7,000 और 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो पेट्रोल भी अपनी जेब से लगा रहा है। इसका पुनरीक्षण कब होगा? 20 साल से एक ही वेतनमान पे वो लोग काम कर रहे हैं, इसका पुनरीक्षण कब होगा? और उसी सेम वेतन, उसी सेम कार्य के लिए अन्य लोगों को 20-20, 22-22 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। और मांग में ये, समझौते में ये लिखा गया है कि वेतनमान समान कर दिया जाएगा। हमारी मांग है कि उनको जो है नियमित किया जाए, जिससे कि उनकी जिम्मेदारी का उनको एहसास हो, उनको डर लगे। जो आप बात कर रहे हैं इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो, उनको नौकरी का डर हो और वो और बेहतर विद्युत उपभोक्ता को सेवा दे सकें। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम नियमित नहीं कर सकते, लेकिन उनको बराबर वेतन मान करेंगे, उस पर भी कोई सहमति अब तक नहीं बनी है। तो इन्हीं सब वजहों से ये आंदोलन चल रहा है। बाकी जो लिखित समझौता है हम आपको दे देंगे, और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपील कर रहे हैं कि ये ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन को तत्काल निर्देशित करें, प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे कि आगामी समय में जनता को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। आज के सब आप क्या नाम है आपका? आए हुए हैं तो धरना प्रदर्शन देखिए उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। उनकी जो भी जहाँ भी बैठक है उसमें यथासंभव अगर कोई हम लोगों को सहायता की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। ना हमारा ज्ञापन देने का है, ना उसमें कोई रुकावट पैदा करने का है। और इसी प्रकार शासन प्रशासन अन्य विभागों से अगर बिजली व्यवस्था को चला रहा है तो हम उसमें भी कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहे। शासन व्यवस्था चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भीड़ जो है, ये मैसेज पहुँच रहा है वहाँ। हम लोग कोई लड़ाकू लोग नहीं हैं और हमें इसी सरकार से मांगे मनवानी है अपनी। लेकिन यदि लिखित समझौते लागू नहीं किए जाएंगे तो हमारे पास क्या विकल्प है? जो 15 दिन की बात 110 दिन में भी नहीं मानी जाएगी तो हमारे पास संघर्ष के अतिरिक्त कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। तो मजबूर होकर हम सभी लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार साख्य है, मैं जिला संयोजक हूँ यहाँ पे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल आपने ज्ञापन दिया था विद्युत कर्मियों ने, और आज जो है यहाँ धरना प्रदर्शन है, और ये कितने दिन का धरना प्रदर्शन है और मुख्य मांगे इसमें क्या क्या है? इसमें जो आज ये है ये कार्य बहिष्कार है, और ये कार्य बहिष्कार के लिए जो भूमिका है वो 3 दिसंबर को एक माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ में और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में MD पावर कॉरपोरेशन की साइन से एक लिखित समझौता हुआ था, जिसमें 14 सूत्री मांगों का लिखित समझौता हुआ था। लेकिन वो समझौते के लिए 15 दिन का समय दिया गया था सरकार की तरफ से कि 15 दिन में कुछ चीज़ें में टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें 15 दिन में जारी कर दी जाएंगी। लेकिन 3 माह से ऊपर का समय व्यतीत हो गया, अब तक हुआ समझौता लागू नहीं किया गया। कई दौर में जो है हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री का मान नहीं रखा और सिरे से उसको नकार दिया और उसको मानने से इनकार कर दिया। अब हमारे पास कोई स्थिति नहीं है, मजबूरी बस माननीय ऊर्जा मंत्री का मान रखने के लिए कि जो लिखित समझौता एक वैधानिक कमेटी के समक्ष हुआ था वह नहीं माना जा रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। हमारी कोई मांगे नहीं है, जो 14 सूत्री मांगे थी वह मैं आपको दे दूंगा। उसमें मेनली मांग जो है, जो हमारा शीर्ष प्रबंधन है, जो बिजली का अच्छे ढंग से उसकी नॉलेज रखता हो, उसका ज्ञान रखता हो, ये जो MD हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, उसके लिए एक चयन प्रक्रिया के तहत उनसे काम कराया जाए, उनको लाया जाए। एक ओपन पूरा जो चयन प्रक्रिया होती है उसको लागू किया जाए और स्वेच्छाचारिता, जिस तरीके से हठ धर्मता या स्वेच्छाचारिता से चीज़ें चल रही हैं, कार्य का उचित वातावरण दिया जाए और उसमें हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। इस तरीके से और भी 14 सूत्री मांगे थी, उन सबका लिखित में समझौता डन कर दिया गया था, लेकिन अब तक लागू ना किया जाना ही इसका जो है और मतलब इस धरने का, इस कार्य बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य है।
और इसमें कल 16 तारीख की रात 10 बजे से ट्रांसमिशन और जनरेशन की पाली भी इसमें शामिल हो जाएंगी। और 3 दिन का सांकेतिक वर्ड इसलिए शामिल है कि इसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी उन मांगों को इम्प्लीमेंट कर देती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग क्या ये तैयार हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि आपके द्वारा जो मांगे रखी गई है वो अनुचित है? नहीं, अनुचित नहीं है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे वो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एक एक शब्द पढ़ के माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी के संरक्षण में अगर चीजें वो एक एक शब्द पढ़ के उसे अक्षरशः पालन किया गया और लिखित समझौता किया गया, तो कोई राहगीर से तो समझौता नहीं किया गया ना, तो अनुचित कैसे हो सकती हैं? वो तो हमारी विभाग की मांगे हैं और सालों से चली आ रही हैं, जो मान ली गई थी। अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई अनुचित मांग नहीं है। अगर ये अब भी पूरी नहीं होती हैं तो फिर हड़ताल और कितने दिन तक ये रहेगी? फिर किस तरह का कदम रहेगा? अनलिमिटेड हो जाएगी, अनिश्चितकालीन चली जाएगी। इसमें जब जनता को का प्रभाव, जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये सरकार जब अपना डिसीजन ले चुकी है तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसको सरकार को, हम भी नहीं चाहते कि भाई जनता हमारा उपभोक्ता है, किसी भी तरह की उसे कोई समस्या हो, हम उसके लिए उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन ये काम जो है सरकार को समझौता लागू करना है तो उसी का प्राथमिकता है। हमारा उसमें कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और हमारा उसमें कोई द्वेष भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि उपभोक्ता हमारा प्रथम है, उपभोक्ता देवो भवा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। हम लोग उपभोक्ता को बहुत ही प्राथमिकता पे रखते हैं, इसीलिए सारी चीजें सांकेतिक वर्ड इसीलिए शामिल किया गया है, अदरवाइज सीधा नहीं हड़ताल कर दी जाती। और इसमें 1 महीने से जन जागरण चल रहा है, जिसमें अलग अलग कई स्तरों में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, हमारे ACS साहब से, श्री महेश गुप्ता जी से लगातार बात की जा रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। डीएम साहब ने आपकी सरकार को असंवैधानिक, संवैधानिक जब लिखित समझौता हो गया तो लिखित समझौता भी असंवैधानिक हो गया क्या? हम तो लिखित समझौता को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कभी किसी को कोई भी असुविधा हो। धन्यवाद। हम लोग आज